में वापरे यज्ञं योगिनः पयुर्पासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञे नैवोपजुह्यति। पूर्व श्लोक में भगवान ने सर्वत्र ब्रह्म दर्शन रूप यज्ञ करने वाले साधक का वर्णन किया। यह भगवान अपरे पद से उससे भिन्न प्रकार के यज्ञ करने वाले साधकों का वर्णन करते हैं। यहाँ योगिनः पद यज्ञार्थ कर्म करने वाले निष्काम साधकों के लिए आया है। संपूर्ण क्रियाओं तथा पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर उन्हें केवल भगवान का और भगवान के लिए ही मानना दैव यज्ञ अर्थात भगवत दर्पण रूप यज्ञ है। भगवान देवों के भी देव है, इसीलिए सब कुछ उनके अर्पण कर देने को ही यहाँ दैव यज्ञ कहा गया है। किसी भी क्रिया और पदार्थों में किंचन मात्र भी आसक्ति, ममता और कामना न रखकर उन्हें सर्वथा भगवान का मानना ही दैव यज्ञ का भलीभांति अनुष्ठान करना है। ब्रह्माग्ना वपरे यज्ञं यज्ञ नैवोपजुह्यति। इस श्लोक के पूर्वार्ध में बताए गए दैव यज्ञ से भिन्न दूसरे यज्ञ का वर्णन करने के लिए यहाँ अपरे पद आया है। चेतन का जड़ से तादात्म्य होने के कारण ही उसे जीवात्मा कहते हैं। विवेक विचार पूर्वक जड़ से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा में लीन हो जाने को यहाँ यज्ञ कहा गया है। लीन होने का तात्पर्य है परमात्मा तत्व से भिन्न अपनी स्वतंत्र सत्ता किंचन मात्र न रखना। परिशिष्ट भाव ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञे नैवोपजुह्यति का अर्थ है भी ले सकते हैं, का अर्थ यह भी ले सकते हैं दूसरे योगी लोग संसार रूप ब्रह्म की सेवा के लिए केवल लोक संग्रह रूप यज्ञ के लिए कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ करते हैं, अर्थात यज्ञार्थ कर्म करते हैं। गीता 3 अध्याय का 9वां और 4 अध्याय का 23वां श्लोक। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।